पलक तारापथ शशि मुख का बनता लेखा दर्पण, यही शैल कंधों पर सोया जगता गंध समीरण। सदह स्फुट सौंदर्य राशि सम्मोहन भरती मन में, कितना विस्मय कर वह चित्र भरा पर्वत जीवन में। शैल का अर्थ होता है पर्वत, शशि का अर्थ है चंद्रमा, समीरण का मीनिंग है पवन, स्फुट का अर्थ है खिला हुआ, सौंदर्य का सुंदरता, वैचित्र का अर्थ होता है अनोखापन। कवि पंत कहते हैं, संध्या के बाद रात्रि का समय शुरू हो जाता है। आसमान में बिना पलक झपकाए असंख्य तारे दिखाई देने लगते हैं। उनके साथ चंद्रमा भी आसमान में आ जाता है। उस पूर्ण रूप में आसमान में बहुत सुंदर तारे दिखलाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो वह एक दर्पण ही है, दर्पण अर्थात आईना, जिसमें असंख्य तारे अपने आप को निहार रहे हों। रात्रि के समय पर्वतों पर बहने वाली हवा भी पर्वतों के कंधों पर सो जाती है। पर्वतों पर दिखाई देने वाली यह प्राकृतिक सुषमा सभी को सम्मोहित करती है, सभी को आनंदित कर देती है। सचमुच पर्वत जीवन में अद्भुत एवं अनोखा विस्मय भरा पड़ा है। पग चखते फल, कुतर रही गिलहरियां कोपल, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में। खग का मीनिंग है पक्षी, कोपल का अर्थ है नया पत्ता, मरकत डायमंड अर्थात पन्ना जो कि हरे रंग का होता है। रात्रि के पश्चात फिर से सवेरा हो जाता है। पक्षी फल चखना शुरू कर देते हैं, गिलहरियां नए पत्तों को कुतरना शुरू कर देती है। धरती रूपी रत्न पर सभी वन पशु प्रसन्न दिखाई देने लगते हैं। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में, जड़ जग इतना सुंदर जब, चेतन जग में क्या कारण, रहता अहरह जो विषण जीवन मन का संघर्षण। अहरह का अर्थ होता है प्रतिदिन, विषण का अर्थ है चिंतित, संघर्षण का अर्थ है स्पर्धा। पर्वत जीवन पर बिखरी हुई प्राकृतिक सुषमा का आनंद लूटते समय कवि को एक बात याद आ जाती है, वह यह कि जड़ जीवन में यानी प्रकृति में अपार सौंदर्य भरा पड़ा है, पर मानव जीवन में दुख का भाव क्यों है, उसका मन चिंतित क्यों है, उसका मन विषमता से भरा पड़ा क्यों है। मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, ईश्वर का प्रतिनिधि नर, अभिशापित ही उसका जीवन, लगता अपनी क्षुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित। विश्लेषण का अर्थ है पृथक करना, संश्लेषण का अर्थ है मिलाना। अभिशापित का मीनिंग है जिसमें अभिशाप मिला हो। अहंता का अर्थ है अहंकार। कवि कहते हैं कि मनुष्य से कहते हैं कि उसे प्रकृति से सीख लेनी चाहिए। मनुष्य को प्रकृति का संश्लेषण विश्लेषण करना चाहिए। देखा जाए तो मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, फिर भी उसका जीवन अभिशापित है, शायद इसलिए कि उसे क्षुद्र अहंकार रूपी भावना ने दिन रात घेरा हुआ है। इसी कारण वह विश्व चेतना से दूर चला गया है और वह अकेला पड़ गया है। अब यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है।